डिसीजन लेना होगा मुझे ही लेना है, और जब भी बदलना है मेरे करने से ही मेरा जीवन बदलेगा। लेकिन दिक्कत ये होती है कि मन में डाउट कभी खत्म नहीं होते। विश्वास तो हमने कर लिया कि हम ही बदल पाएंगे, लेकिन बात ये कि हम उसके लिए कुछ कर रहे हैं क्या बदलने के लिए, क्योंकि कुछ करेंगे तभी बदलेगा। क्योंकि जो अगली सीढ़ी है बदलने की, बदलाव की, वो है एक्शन, काम करना। और वहां हमारे पैर रुक जाते हैं क्योंकि हमें भरोसा ही नहीं होता कि नहीं ये तो हम करना चाहते हैं, लेकिन इसको करते करते कहीं हम थक नहीं जाए, हमारे बस की है कि नहीं है। नहीं, करना खुद ही पड़ेगा। अचीव भी बहुत कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, लेकिन वो पहली सीढ़ी नहीं चढ़ पाते हम लोग। अच्छा, मुझे ये बताओ कि किसी को कार चलानी सीखनी है तो मुझे उसे किताब देनी पड़ेगी कि भाई इस किताब में लिखा हुआ है कार कैसे चलाना सीखें, या मुझे उसे कार की ड्राइविंग सीट पे बैठाना पड़ेगा कार चलाना सीखने के लिए? क्या करना पड़ेगा? मतलब आप में से कोई भी नहीं मानता कि किताब पढ़ करके 30 दिन में कार चलाना सीखें और आप कार चलाना सीख जाओगे? नहीं। तो फिर आप अपने घर में बैठ करके YouTube और Google पे रिसर्च क्यों कर रहे हो कि मेरा जीवन कैसे बदलेगा? एक व्यक्ति ने बदला है, वो आपको विश्वास दिला रहा है कि आप अपना बदल सकते हो, बस आप वो कर लो जो उसने किया है। क्योंकि जब आप ड्राइविंग सीट पे बैठते हो तो बगल में एक बंदा सिखाने के लिए बैठता है, और जैसे उसने चलाई और जैसे वो चला रहा है वो आपको बताता है कि गाड़ी ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे करेगा तो गाड़ी चल जाएगी। आपने उस पर विश्वास कर लिया, आपको पढ़ने की आवश्यकता थी नहीं। तो जब एक आदमी ने गाड़ी चला के दिखा दी और आप ड्राइविंग सीट पे बैठना चाहते हो तो बैठो और चलाओ, फिर अपने आप जिस भी मंजिल पे पहुंचना चाहते हो वहां पहुंच जाओगे। जरूरी नहीं कि 50 लाख, हो सकता है गाड़ी 50 करोड़ पे जाकर रुके, ये आप पे डिपेंड करेगा। तो पहली चीज है, जब आपको पता है कि जीवन मुझे ही बदलना है तो ड्राइविंग सीट पे भी आपको ही बैठना पड़ेगा। अगर आप किताबें पढ़ करके, रिसर्च करके, गूगल, यूट्यूब से कार चलाना सीखना चाहते हो तो आप अपने जीवन में कभी भी गाड़ी नहीं चला पाओगे। आपके जीवन में आसपास कैसे सलाहकार हैं उन पर निर्भर करेगा कि आपका जीवन किधर जाने वाला है। मैं एक बहुत अच्छी मूवी देख रहा था, रशियन मूवी है, इमरजेंसी लैंडिंग के नाम से। आजकल फ्लाइट का बहुत चल रहा है तो गूगल सजेस्ट कर देता है कि ये मूवी बहुत अच्छी है। रशियन मूवी है इमरजेंसी लैंडिंग, ओरिजिनल लाइफ बेस्ड स्टोरी है। एक रशियन पायलट था 2019 में, जो 233 जो है उसमें पैसेंजर्स थे और उनको कैरी कर रहा था, और वो फ्लाइट पूरी क्रैश हो गई, दोनों इंजन उसके खत्म हो गए थे। लेकिन उस 233 में से कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। उसने फ्लाइट बहुत आराम से लैंड कर दी, और दोनों इंजन क्लोज होने के बाद भी मक्के खेत में उसने फ्लाइट उतारी, टायर क्लोज करके रगड़ता हुआ फ्लाइट गई और वो फ्लाइट बच गई। इमरजेंसी लैंडिंग करके एक मूवी है, प्राइम वीडियो पे आप देखोगे तो आपको मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि उसने किसी का जीवन बचा लिया, इंपॉर्टेंट ये कि वो किन सर्कमस्टेंसेस में पायलट बना। उसके खुद के फादर पायलट थे, वो अपने फादर को कहता था, मतलब उसके फादर ने उसको प्लेन में बैठाया कि आओ बैठो इसमें, तुम देखना चाहते हो, तुम्हें प्लेन अच्छे लगते हैं, मुझे अच्छा लगता है, कि तुम पायलट बनना चाहते हो? कि हाँ मुझे पायलट बनना है। तो बच्चा पूछता है इनोसेंटली, 6 साल का बच्चा पूछता है क्या मैं पायलट बन सकता हूँ? आप भी ये पूछते हो, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्या मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ? लेकिन बच्चा क्या होता है, पैर पीछे कभी नहीं रखता, उसके मन में नेगेटिविटी नहीं होती, हम उसको जैसा बोलते हैं वैसा कर लेता है। यहाँ से कूद जाओ, वहां से चढ़ जाओ, उसके मन में कोई डर नहीं है। हमारे मन में बहुत सारे डर होते हैं, समाज क्या सोचेगा, लोग क्या बोलेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो 6 साल के बच्चे ने इनोसेंटली अपने फादर से पूछा कि पापा आप जैसे पायलट हो, मैं बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा? तो उसने कहा कि बेटा तुम एक दिन जरूर पायलट बनोगे, अगर तुम ये सपना देखते हो कि मुझे पायलट बनना है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि पहले मुझे विश्वास करना पड़ेगा कि मैं बन सकता हूँ कि नहीं बन सकता। जिस दिन तुमने विश्वास कर लिया कि मैं कर सकता हूँ, उस दिन तुम कर लोगे। वो बच्चा पायलट बनने के लिए दिन रात उसके ड्रीम्स थे, वो उसके लिए पढ़ाई भी करता है, एजुकेशन भी लेता है, लेकिन अनलकीली जब मेडिकल टेस्ट होता है तो उसके अंदर उसके विजन के कुछ इश्यूज की वजह से वो उसको पास नहीं कर पाता, वो पायलट नहीं बनता, उसमें वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो उसके दोस्त से बोलता है, दोस्त दोनों साथ के बचपन के साथ खेलते थे, बोले यार मैं पायलट नहीं बन सकता, मेरे विजन में कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से मुझे मेडिकल फिटनेस नहीं मिली है, और अब मैंने ये सोचा है कि मैं आर्मी में जाऊंगा और मैं टैंक चलाऊंगा। बोले कोई बात नहीं, मैं ऊपर नहीं चला सकता, मैं जमीन पे चलाऊंगा, वो भी प्लेन चलाने से कम नहीं है। उसने छोड़ा नहीं, उसने ड्रीम का डायरेक्शन जरूर चेंज कर दिया, लेकिन वो आर्मी में उसने ज्वाइन करा। आर्मी में ज्वाइन करने के बाद फिर वो किसी वहां से जो है जॉब छोड़ करके वो किसी सिविल कंपनी में चले गया, प्राइवेट जॉब के अंदर चले गया। प्राइवेट जॉब में जाते जाते 40 इयर्स की एज में वो एक दिन प्लेन उड़ता हुआ देख रहा था,
और उसे ध्यान आया कि मेरा जो सपना है वो प्लेन उड़ाने का है। और वो ड्रीम उसका तब भी नहीं खत्म हुआ जब वो नौकरी कर रहा था, किसी जॉब में था। तो वो एक दिन गया अपने पेरेंट्स के पास, उसके फादर जो पायलट थे, बोले मेरा सपना है और मैं पायलट बनना चाहता हूँ और मैं उसके लिए ट्रेनिंग में जाऊंगा और मैंने ड्रीम ले लिया और मैं प्राइवेट कंपनी ज्वाइन करूंगा और मैं प्राइवेट प्लेन तो उड़ा ही सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि 40 साल की उम्र में रिटायरमेंट होता है पायलट का, ज्वाइनिंग नहीं होती है, कि तू पायलट नहीं बन सकता, तेरी उम्र चलेगी। उसने कहा मैं आपसे पूछने नहीं आया हूँ, मैं आपको बताने आया हूँ कि मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया और मैं प्राइवेट कंपनी ज्वाइन कर रहा हूँ। तो उसके फादर ने कहा भाई तेरी मर्जी, तेरा शौक पूरा कर ले, शौकिया उड़ा ले, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेनिंग ले ले, लेकिन अब तू पायलट नहीं बन सकता। बोले लेकिन मैं छोड़ूंगा तो नहीं। वो गया, उसने ट्रेनिंग ली वहाँ पे 40 इयर्स की एज में वो पायलट बना। प्राइवेट जो जेट्स चलते हैं हमारे सिटी टू सिटी ट्रांसपोर्ट करने के लिए, कंट्री टू कंट्री, फाइनली वो उसमें पायलट बना, उसने फ्लाइट जो है, और उसी ने वो 2019 का जो एक्सीडेंट है उसका वो पायलट वो था, उसने वो फ्लाइट बचाई, वो अवार्डेड पायलट बना, नॉर्मल पायलट होगा। 40 साल की उम्र में उसने ट्रेनिंग स्टार्ट करी। बात ये थी कि उसने अपना सपना छोड़ा नहीं। बात थी कि इस कमरे में आप बहुत सारे लोग सपना लेके आए होंगे, लेकिन उस लोहे, वो जो गेट है ना कांच का, उससे सीढ़ी उतरती आपका सपना इसी होटल के कमरे में रह जाएगा। यही बात है कि आप में से कितने लोग अपना सपना कितने समय तक अपने साथ लेके चल सकते हो। अगर आप अपने सपनों को लेके चल सकते हो तो आप जीवन में कुछ भी अचीव कर सकते हो। फिर बिजनेस क्या है, पैसा कैसे कमाना है, इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं करने वाला। इसमें मदद करने के लिए मेरी धर्म पत्नी रहती है, वही मदद करती है। मुझे तो आज तक भी नहीं पता कि पैसा आता है कि कैसे आता है, कैसे नहीं आता है। मैं तो इस जो है, मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट ये प्रोडक्ट है, जापान की ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे डेवलप करने में, समझने में हमें 50 साल लग जाएंगे अभी। लेकिन अगर हम ये इंतजार कर रहे हैं कि जब ये इंडिया में बनने लग जाएगा, ये सस्ता होगा, तब हम ये खरीदेंगे या हम कुछ इस तरीके से करेंगे, तो तब तक हमारे परिवार के 2-4 सदस्य किसी न किसी बीमारी से निकल चुके होंगे। तो आप इसका इंतजार मत करो, ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है। 20 साल तक 6500 डॉक्टर्स ने बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल करे। उन क्लिनिकल ट्रायल्स की स्टडीज जो है पब्लिकेशंस में अवेलेबल है। उन्होंने बता दिया कि कैसे इससे आप अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हो। आज जापान में एवरेज एज 87 चली गई है, हम लोग 45 भी नहीं पार कर पा रहे। 20-25 साल के लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, बीपी शुगर की गोलियां खा रहे हैं, भविष्य कुछ पता नहीं है। नहीं देखो, किसी एक्सीडेंट में आपका परिवार में कोई सदस्य चले जाए, उसमें तो भगवान की मर्जी, लेकिन बेवकूफी की वजह से चले जाए, क्योंकि आपका शरीर जो है और आपकी सेहत है वो आपके हाथ में है। अगर आप अपनी खराब सेहत की वजह से ये जीवन छोड़ते हो तो ये बेवकूफी आपकी होगी, क्योंकि आपका स्वास्थ्य आपके ही हाथ में है। आप जानते हो कि आप अपने शरीर के साथ क्या बुरा कर रहे हो, और आप ये जानते हो कि खान पान जीवन शैली आपका जीवन बदल सकती है। किसी से भी सलाह लोगे डॉक्टर से, वो ये बोलेगा अपना खान पान जीवन शैली सुधारो, ये बोलता है। सुधारो कैसे पता नहीं है किसी को भी, नहीं, खाने में जहर है, पेस्टिसाइड है, केमिकल है, मशीन का पानी करता है साफ। मैंने तो सिर्फ इसीलिए लगाई थी कि पेस्टिसाइड भी हट जाएंगे तो बहुत बड़ा काम है। खाना सुधार लिया, पानी बहुत अच्छा हम लोग पी रहे हैं, ऑलरेडी रिसर्च है, बेस्ट वाटर है वर्ल्ड का, गंगा समान पानी है जिसको हम लोग पूछते हैं। ऐसा पानी शरीर में जाएगा, शरीर अच्छा हो गया। फिर बाकी रही लाइफस्टाइल वाला मैटर, सारी चीजें बैलेंस करेंगे तो आप कुछ भी ठीक कर सकते हो। 200 परिवारों में बदलाव हम लेकर के आए, तो वो बदलाव बहुत सारे परिवारों में आ सकता है, लेकिन वो बहुत सारे परिवारों में कब आएगा, जब आप लोग डिसीजन लोगे कि हमें अपना जीवन बदलना है। तो शुरुआत कहाँ से होगी? खुद से होगी कि हमें अपना जीवन बदलना है। फिर 101 परिवारों का कम से कम बदलना है। उस 100 परिवारों का जीवन बदलने में आपको 2 चीजें मिलेंगी, क्या? दुआ और पैसा। और पैसा हमेशा दुआओं के साथ नहीं आता, क्योंकि दुनिया में लोग पैसा तो बहुत कमा रहे हैं, लेकिन वो परेशानी से कमा रहे हैं। आप पैसा भी कमाओगे, दुआएं भी कमाओगे, रोज खुश रहोगे कि आज किसी का जीवन हमने बदला। हाँ, हो सकता है कुछ लोग आपको बेवकूफ सिद्ध करने में लगे हैं, हो सकता है आपके मन में बहुत सारे डाउट हो, बहुत सारे विचार हो। आपके विचार और डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं बैठा हूँ, आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। इस टेक्नोलॉजी को कोई मात नहीं दे सकता। दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, कॉपी बन जाती हैं,
सस्ते वर्जन आ जाते हैं, पर जो ब्रांड है उसको कोई कंपीट नहीं कर सकता। अच्छा, आपको पता है रॉयल्स रॉय कार के बारे में किसी ने सुना? रॉयल्स रॉय फैंटम सुना? सुना है ना? ज्यादातर लोगों को पता है कि दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों में से रॉयल्स रॉय ब्रांड है। पता है कितने साल पुराना ब्रांड है रॉयल्स रॉय? 121 साल पुराना। उसकी कार कितने की आती है? उसका फैंटम मॉडल है जो बहुत बिकता है, 10 करोड़ की कार है वो। कितने की? 10 करोड़ की। 10 करोड़ की कार है। 121 सालों से रॉयल्स रॉय अपनी गाड़ी बेच रहा है, उसकी गाड़ी फैंटम 10 करोड़ की आती है। अगर वो गाड़ी नहीं बिकती और खरीदार नहीं होते तो क्या कंपनी 121 सालों तक चल रही होती? अब अगर 10 करोड़ की गाड़ी खरीदने वाले लोग इस दुनिया में हैं, तो क्या 3 लाख के डिवाइस खरीदने वाले लोग नहीं है? अब मुझे बताओ, क्या ये डिवाइस महंगी है? तो फिर कई लोग तो इस मीटिंग में आज आए हैं, उनके घरों में डिवाइस नहीं है और उनका यही कहना है कि मशीन बहुत महंगी है और हम इसे नहीं खरीद सकते। मेरे ख्याल से ऐसे 40 लोग तो यहाँ बैठे हो, ऐसे वो 40 लोग जो यहाँ बैठे हैं वो हाथ ऊपर करें जिनको ये मशीन महंगी लगती है। आज तक जितने ऐसे लोग हैं जिनको ये मशीन महंगी लग रही है और इस कारण से उन्होंने ली नहीं, हाथ खड़े करके बताओ। शर्माने की जरूरत नहीं है, मैं किसी को वैसा कुछ, हम लोग पेंच आउट नहीं कर रहे, मुझे पता है। आप लोग हाथ खड़े करो, देखो दिल से हाथ खड़े करो, जो मन में है उसे बताने में क्या दिक्कत है? सही बात। और इसे देख नहीं, आप लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे। जिसने हिम्मत करी उसके घर में सबसे पहले आएगी मशीन। आप लोगों ने तो हिम्मत ही नहीं एक्सेप्ट करने की। जब एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं है तो आप कैसे समझोगे कि हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्या सेशन में आपको सिखाने वाले? क्योंकि अब जो लीडर आने वाले वो आपको रियल विजन देंगे बिजनेस की, लेकिन अभी तो हमें विश्वास ही नहीं है, हमें तो डिवाइस अभी उस पे डाउट है, हमें तो खुद पे ही डाउट है, हमें तो हाथ खड़ा करने से ही शर्म आ रही है। तो आप बड़े कैसे होगे? आप चेंज कैसे करोगे लोगों का जीवन? अगर आपने सच एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं है तो आप किसी का जीवन नहीं बदल सकते। अगर आपने हाथ उठाने की हिम्मत नहीं है, किसी के लिए तालियां बजाने की हिम्मत नहीं है आपके हाथों में, तो आप किसी का जीवन नहीं बदल सकते। फिर आप यहाँ पे केवल समय खराब करने के लिए। और अगर आपको लगता है कि आज का जो आपने समय दिया है ये काम का होना चाहिए, तो सबसे पहले इस डिवाइस का डिसीजन ये मेरे घर में होनी चाहिए। मैं अपने परिवार को सुरक्षित करूं, मेरे परिवार में स्वास्थ्य है, जो जो बीमारियां ठीक कर सकते हैं मेरी मदद करो, मैं आपकी मदद करता हूँ। जो प्रॉब्लम्स है घर की उसको सॉर्ट आउट करेंगे और फिर दूसरों के घरों में उस बदलाव के लाओ। ठीक है? और इस बदलाव में जो भी आपकी गाइडेंस और हेल्पिंग हैंड होगी, मेरी हेल्पिंग हैंड हमारी मैडम है कविता जी, ठीक है? ये हेल्पिंग हैंड है क्योंकि मैं केवल स्वास्थ्य का बदलाव करता हूँ, हेल्थ, वेल्थ एंड पीस ऑफ माइंड। तो इसमें हेल्थ कौन है? मैं। वेल्थ कौन लाएगी? हमारी मैडम लेकर के आएंगी। और पीस ऑफ माइंड अपने आप ही आ जाएगा जब आप किसी भी परिवार में हेल्थ और वेल्थ दोनों लेकर के आओ। ठीक? अब हमारी मैडम कुछ कहना चाहे तो मैं इनको माइंड दे दूंगा।